हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है एक आइसक्रीम जो घर में रखे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है और एक बार बनाएंगे इसे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम हमारी मंडे आइसक्रीम डे सीरीज में पहली रेसिपी कॉफी वॉलनट आइसक्रीम। वॉलनट कॉफी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल वॉलनट लिए हैं। इन वॉलनट्स को सबसे पहले हम सेकेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को यहाँ पर आपको लो ही रखना है, हाई बिल्कुल ना रखें। और इस मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट के लिए अपने वॉलनट्स को सेकेंगे। साथ में ही आपको वॉलनट्स को लगातार चलाते रहना है, छोड़िएगा नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको वॉलनट को देख के लग नहीं रहा होगा कि वो सिक गए हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो जो पैन में वॉलनट का चूरा है वो उसने अपना कलर चेंज कर लिया है और वो व्हाइट से मैरून हो गया है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉलनट्स भी हमारे सिक के रेडी हैं, निकाल लेंगे। वॉलनट को आपको किसी कटोरी में नहीं निकाल के रखना है, आपको कोई थाली या प्लेट लेनी है और उस पे इस तरह से इनको फैला के रख देना है जिससे वो ठंडे हो जाए। सेम पैन को दोबारा से मैं गैस पे चढ़ाऊंगी और अब इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी के करीब चीनी। चीनी का हमें कैरेमल बनाना है, इसलिए गैस की फ्लेम को आप लो ही रखिए। और अब चीनी डालने के बाद इसको बराबर चलाते रहिए, छोड़िएगा नहीं। जैसे जैसे चीनी हमारी गर्म होती जाएगी वो थोड़ी थोड़ी बर्तन पे लगती जाएगी, लेकिन इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। आप बराबर चीनी को चलाते रहिए जिससे कि वो पैन पे चिपके ना। धीरे धीरे चीनी मेल्ट होना शुरू करेगी और साथ में ही चीनी का कलर भी चेंज होने लगेगा। पानी इसमें आपको एक बूंद भी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के ही ये कैरेमल बनेगा। और जब चीनी हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और इस तरह का इसका ब्राउन कलर हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को कर दीजिए ऑफ और फटाफट से इसको वॉलनट के ऊपर इस तरह से स्प्रेड करिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद आप इसको वॉलनट के ऊपर स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। आपको बिना देरी किए इसे फटाफट वॉलनट के ऊपर डालना है और इस तरह से पूरे वॉलनट्स के ऊपर हमें इस कैरेमल को फैलाकर डालना है जिससे कैरेमल और वॉलनट आपस में चिपक जाए। कैरेमल को पूरे वॉलनट्स पे फैला देने के बाद हम इसको एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए और तब तक हम तैयार करते हैं चलिए अपनी कॉफी के मैंने इस तरह के 6 पाउच लिए हैं। अब इन सभी को मैं एक बोल में डाल दूंगी और साथ में ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 स्पून पानी। अब कॉफी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखें और इसको अच्छे से मिला लें। इस तरह से ये लिक्विड फॉर्म में रहेगी, बहुत ज्यादा थिक हमको इसको नहीं रखना है। अब इस कॉफी के मिक्सचर में मैं ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क। इसे भी हम कॉफी में अच्छे से मिला लेंगे, किसी तरह का कोई लंप इसमें नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लीजिए तैयार है इस तरह से हमारा कॉफी और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 500 ग्राम्स हंग कर्ड। जी हाँ, मैंने 1 लीटर दही लिया था जिसे मैंने रात भर हंग कर्ड करके रखा था और उसमें से ये 500 ग्राम्स हंग कर्ड निकला है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा कर्ड बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश कर्ड आपको इसके लिए यूज करना है। और अब हम विस्कर से इसको 10 मिनट्स के लिए विस्क करेंगे। 10 मिनट्स के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा कॉफी वाला मिक्सचर और फिर साथ में ही 50 ग्राम्स मिल्क पाउडर। अब इन तीनों चीजों को हमें और 10 मिनट्स के लिए दोबारा से विस्क करना है। 10 मिनट्स और विस्क करने के बाद हमारा ये बेस काफी फ्लफी हो जाएगा। अब आपको इसको 5 मिनट के लिए फिर से फ्रीजर में रखना है, ना कि फ्रिज में, इसको आपको फ्रीजर में रखना है। तो चलिए जब तक ये 5 मिनट्स के लिए फ्रीज हो रहा है तब तक हम हमारे वॉलनट्स को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पूरे वॉलनट्स कैसे चिपक गए हैं। अब हम इन्हें बड़े बड़े पीसेस में हाथ से इस तरह से तोड़ेंगे और एक बटर पेपर की शीट लेंगे, उसमें हम हमारे सारे वॉलनट्स को इस तरह से डाल देंगे और बटर पेपर को इस तरह से फोल्ड करके एक जिप लॉक बैग में डाल देंगे। उसके बाद बेलन से इस तरह से हमें इनको तोड़ना है। बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में हमें इसे वॉलनट को क्रश करना है। इस तरह से इसका हमको चूरा कर लेना है। अब फटाफट से लेयरिंग करते हैं हमारे आइसक्रीम की। तो यहाँ पर मैंने ये मोल्ड लिया है, आप चाहें तो कोई कांच का बर्तन ले सकते हैं या इसी तरह का किसी भी शेप का आइसक्रीम का मोल्ड ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपना कॉफी वाला बेस डालूंगी, इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे और 1 इंच जितनी मोटी लेयर इसको हमें लगानी है।
उसके बाद मैं डालूंगी इसमें हमारा वॉलनट और कैरमल वाला चूरा। अच्छे से पूरे में इसको फैला दीजिए आप। अब फिर से एक लेयर लगाएंगे हम हमारी कॉफी वाले बेस की। अब हमें सारा बेस फिनिश कर लेना है क्योंकि हमें 2 ही लेयर इसमें लगानी है। ये लेयर लगने के बाद अब हम अपना कैरेमल वाला चूरा फिर से इस पे स्प्रेड करेंगे। चारों तरफ अच्छे से फैला के इसमें लगाइए ताकि कैरेमल का एक बढ़िया सा टेस्ट इसमें आएगा। फिर तो जी हमारी लेयरिंग हो गई तैयार। अब हम इसको रख देंगे हमारे फ्रीजर में कम से कम 12 से 14 घंटे के लिए। तो देखिए 14 घंटे बाद जब मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है तो ये एकदम सेट हो गई है और इस तरह से तैयार है हमारी हेल्दी कॉफी वॉलनट आइसक्रीम। जी हाँ, घर के बहुत ही कम सामान से हमने इस आइसक्रीम को बनाया है जिसमें हमने किसी क्रीम का भी यूज नहीं किया है। तो ट्राई करें इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को और मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं कि कैसे बनी आपकी आइसक्रीम। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।